राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल सच्चा प्रेम में स्वागत है। मैं माया शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ अमावस्या की कथा। आइए सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। बोलो भोले बाबा की जय। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का बहुत विशेष महत्व होता है। आइए सुनते हैं अमावस्या कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर सारा काम करने लगी और उसका पता धोबिन वह उस बहू को नहीं चले पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो धोबिन बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती हो। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उनके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक वो ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास जाकर पहुंच गई। 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो जाएगा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। ये थी अमावस्या कथा। मैं आपको अमावस्या की पूजा करने की विधि भी बता देती हूँ। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा जल स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, जिससे मनोकामना पूरी होगी और पितरों को शांति मिलेगी। हर हर महादेव। जिस किसी को भी यह कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और फिर मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।